सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का रिवीजन सीरीज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन जो होगा, ये वीडियोस हो सकता है कि 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट हों, तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 मार्क्स में भी और बड़े क्वेश्चंस भी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइट क्या होता है, तो एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और इसी के कारण से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें जो फिनोमिना हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, उस फिनोमिना का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When the light is allowed to fall on a highly polished surface such as mirror, most of the lights get reflected. जब कोई लाइट रे क्या करता है, किसी सरफेस पर जो है, जो कि सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, मतलब वो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म होगा। तो जब कोई लाइट रे क्या होता है, किसी पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल होता है, तो जैसे मिरर जो होता है एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, तो इसके कारण से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड। तो एक सरफेस है, ये सरफेस पॉलिश्ड है, इस पर कोई लाइट रे आया, और लाइट रे आने के बाद ये क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो वापस लौट जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे अगर आप एक बॉल को, टेनिस बॉल को अगर वॉल पे थ्रो करोगे, तो जितना आप थ्रो करोगे उसी स्पीड से क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक रिफ्लेक्शन है। तो बॉल के प्लेस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? लाइट रे को। और जो लाइट रे आती है उसके लिए वर्ड यूज होता है इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक लाइन, एक जिस पॉइंट पर लाइट जो है फॉल करता है, उस पर हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, उतना ही एंगल से वो क्या करता है, वापस चले जाता है। तो यहां पर जो एंगल आई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। लॉ होते हैं 2, क्या क्या? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री पर किसी सरफेस पर स्ट्राइक हो रही है, तो वो 30 डिग्री पर ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। अगर 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही होगी, तो 45 डिग्री से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब लाइट जिस सरफेस पर आएगी, जहां से टकरा कर वापस जाएगी, और ये सरफेस, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही जगह पर होंगे, अलग अलग जगह पर जो है नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर में कैसा जो है इमेज जो है बनता है। तो यहां देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट के ए वाले लोकेशन से एक लाइट रे आया। देखो इमेज के फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 लाइट रे। ठीक है, इसको जब हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 13 को पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से डिटेल में हमने इमेज के फॉर्मेशन को समझा था, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हो। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। तो एक लाइट रे मान लो ए से निकला और जो एक्सिस है उसके पैरेलल चला गया, तो जितना ये देखो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाया है, तो 90 डिग्री बनाते हुए ही वापस चले जाएगा। दूसरा लाइट रे जो कि सरफेस पर स्ट्राइक हुआ, जो कि इसके साथ आई एंगल बनाया, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आर एंगल से चला गया। अब इन दोनों लाइनों को अगर हम लोग पीछे की तरफ अगर मिलाते हैं, तो वो इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो ए का जो इमेज है, ए डैश यहां बनेगा। अब अगर बी सरफेस पर है, तो ऑब्वियस ही बात है ए डैश का इमेज का जो बी डैश वो भी कहां पे होगा, सरफेस पर होगा। तो इमेज यहां पर जो है बनता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो प्लेन मिरर होता है, जो इमेज बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली चीज, ये क्या हमें हाथ से पकड़ेंगे तो ये दिखेगा क्या? नहीं, ये वर्चुअल होता है। पहली चीज तो क्या होती है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है, वो इमेज कैसा रहता है, वर्चुअल रहता है और इरेक्ट रहता है। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर ऑब्जेक्ट का ए ऊपर है, तो इमेज में भी ए ऊपर ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है
laterally inverted the left side of a object appear the right side of the image। लेकिन टॉप और बॉटम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में जो है फर्क पड़ता है। जो साइड आपको ऑब्जेक्ट में लेफ्ट में दिख रहा है ना, वो चीज आपको इमेज में कहां दिखेगी, राइट में दिखेगी। और जो चीज राइट में ऑब्जेक्ट में है वो कहां दिखेगी, आपको लेफ्ट में दिखेगी। तो टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तीसरा चीज, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो उसका इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है। तो ये तो रहा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखो, एक है प्लेन मिरर जिसमें सरफेस कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा, कहीं पर भी कर्वेचर नहीं रहेगा। जब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि जो मिरर होगा वो या तो क्या होगा, कर्वेचर होगा इनसाइड या उसका कर्वेचर होगा आउटसाइड। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अगर आपसे स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, देखो, मिरर्स whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग करने का जो सरफेस होता है या तो वो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप स्पून देख सकते हो। स्पून जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है। समझ में आया आपको। अब उसके बाद देखो, अभी स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, देखो, इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो स्फेरिकल मिरर है इसमें बाहर में पॉलिशिंग कर दी गई है, तो जो भी लाइट रे आएगा, जो इमेज दिखेगा वो इस तरीके से होगा, यहां से आएगा यहां से जाएगा इस तरीके से। तो अगर अंदर वाले की तरफ मुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर कहां पे यूज होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो होगा आपका कॉनकेव, और अगर अंदर की तरफ पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दो हमारे मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। अच्छा, कॉनकेव जो होता है वो सारे के सारे लाइट रे को जो है एक पॉइंट पर फोकस करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो लाइट रे को बिखेरता है। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं यहां पर एक सिंगल लाइट का सोर्स कोई फॉल कराऊंगा तो ये चारों तरफ इस तरीके से उसको फैला देगा। जबकि कॉनकेव क्या होता है, बहुत सारे जगहों से आने वाले लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं कहां पे, सोलर कुकर में। सोलर कुकर हमने लास्ट चैप्टर में एनर्जी वाले में पढ़ा था, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में जो हम लोग मिरर जो यूज करते हैं उसमें स्फेरिकल मिरर होता है, और स्फेरिकल मिरर में भी कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, ताकि लाइट रे को हम लोग एक जगह पर क्या कर सके, फोकस कर सके। चलो अब आगे देखते हैं। बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोल। तो ये जो P है, इस P को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। समझ में? तो द सेंटर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज व्हाट, पोल। उसके बाद ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक्चुअल में पहले स्फीयर था इस तरीके से। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया, ये एक्चुअल में स्फीयर बहुत बड़ा होगा। तो स्फीयर का जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर। ठीक है, तो यहां पर ये जो C है ये सेंटर है आपका, और ये इस तरीके से एक्चुअल में रहा होगा, इस तरीके से स्फीयर रहा होगा, उसको काटे हैं तो ये बना। तो ये है हमारा सेंटर। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख लो। पोल क्या होता है, द सेंटर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल, द सेंटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया। फिर जो सेंटर और पोल का जस्ट जो हाफ होता है ना, एकदम एग्जैक्ट हाफ जो होता है उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। सो व्हाट इज फोकस?
फोकस होता है सेंटर और पोल के बीच का हाफ डिस्टेंस, और फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। और जो नोमेनक्लेचर मैंने आपको कॉन्केव के लिए बताया, वही नोमेनक्लेचर किसके लिए होता है, आपका कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। अच्छा, एक छूट गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल। सेंटर और पोल से पास होने वाला एक इमेजिनरी लाइन जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसका नाम सिर्फ एक्सिस भी तो बोल सकते थे, प्रिंसिपल क्यों बोले, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दो पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, एक यूनिक होता है। तो सेंटर और पोल से पास होने वाला सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो है बोलते हैं। पोल से तो बहुत सारे लाइनें पास हो सकती हैं इस तरीके से, लेकिन जो सेंटर और जो पोल से पास होने वाला जो एक यूनिक लाइन होता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है। यहां पर मैंने सारे डेफिनेशन आपके लिए दे दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल क्या है, यहां पर लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यहां पर लिखना चाहिए इमेजिनरी लाइन लिख लेना आप। वो लाइन एक्चुअल में हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, वो लाइन एक इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, द जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, इसको डिनोट करते हैं पी से। अच्छा, एक टर्म छूट गया, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ए से लेके बी तक, इसको ए से लेके बी तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, और अपर्चर का सेंटर पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर क्या है, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror form a part of sphere. It has a center which is known as center of curvature. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये स्फीयर का एक पार्ट होता है, मतलब हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को यहां से काट दिए तो हमें कॉन्केव मिल गया, इधर से काट देंगे तो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिल जाएगा। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, और उस स्फीयर का एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द पोल। फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रे मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और बहुत सारे लाइट रे जो कि पैरेलली इस पर आके फॉल हो रही है, कंडीशन याद रखना, सारे लाइट रेस कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो ये सारे पैरेलल रेस जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हुई हमें फील होती है या जहां पर वो मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ और रेडियस में, तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। ये आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि लाइट रेस में आपको यूज करनी है और आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सारा डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अज्यूम किया जाता है पोल से। अच्छा, इसके अलावा जब कोई लाइट रे लेफ्ट साइड से राइट साइड में आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब ये जो पोल है, पोल के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव माने जाते हैं। मतलब सॉरी, पोल से अगर लेफ्ट साइड में अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मतलब पोल यहां है, इसका लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस के लिए नेगेटिव यूज होता है, और पोल के राइट साइड के लिए सारे डिस्टेंसेस क्या अज्यूम किए जाते हैं, पॉजिटिव जो है अज्यूम जो है किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हमें इमेज फॉर्म करना है तो हमें कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए, और अगर ये बेसिक रूल्स आपको मालूम होगा ना तो आपको एग्जाम में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दे चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, आप आराम से बड़े आराम से बना सकते हो कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला जो रूल है आप इमेज फॉर्मेशन में वो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, ए से ऑफ लाइट विच इज अरे ऑफ, ये से नहीं होगा, अरे होगा, a ray of light which is parallel to principal axis always pass through the focus। अगर कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही हमेशा जाएगी। जैसे अगर ऊपर से भी पैरेलल आ रही है तब भी यहां से जाएगी,
अगर एक लाइट रे जो कि नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के लेकिन इसके पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगा, इसी फोकस से होकर जो है जाएगा। पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वो क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होती, देखो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस से गया, लेकिन अगर कोई लाइट रे फोकस पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपका दूसरा रूल जो है हो गया। ठीक है, यहां देखो कॉन्वेक्स में जो है क्या होता है, आपको इमेजनरी होगा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होकर चला गया। अगर आप इस रिफ्लेक्ट रे को पीछे मिलाओगे तो ये फोकस पर आपको मिलता हुआ जो है फील होगा। तो कॉन्केव में रियल होता है और कॉन्वेक्स में जो है इमेजनरी होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल, फोकस पर आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर से फॉल होता है तो सेंटर से ही वापस चले जाता है, मतलब जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते में वापस चले जाता है। तो 3 रूल हमने पढ़े, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस पर आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर पर अगर आएगा तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या होगा, वापस चले जाएगा। ये हो गया हमारे रूल्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और यहां पर रूल दिया हुआ है जो कि इमेज फॉर्मेशन में आपको जरूरत पड़ेगा। इन चारों रूल में से आप किसी भी 2 रूल को अप्लाई करोगे, आपका इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो जब वो पोल पर इंसिडेंट होती है ना, तो जितना एंगल से आई रहती है उतना ही एंगल बनाकर वापस चले जाती है। जैसे 20 डिग्री एंगल बनाते हुए पोल पर फॉल की, तो वो 20 डिग्री बनाते हुए क्या करेगी, पोल से रिफ्लेक्ट होकर जो है क्या होगी, चली जाएगी। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है, आपको ये 4 रूल जो है क्या होने चाहिए, आपको मालूम जो है होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, इमेज का फॉर्मेशन करके बताऊंगा और उनका पोजीशन और उनका नेचर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जो है बताऊंगा।